अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, अब ये सिर्फ धमकी भी नहीं है, अब ये सीधे सीधे युद्ध की तैयारी का संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप अब यह नहीं कह रहे हैं कि हम सोचेंगे या हम देखेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि प्यार से या जबरन ग्रीनलैंड हमारा होगा। और जब कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कहने के साथ साथ डूम्सडे प्लेन उड़वा दे तो दुनिया समझ जाती है कि मामला भाषणों से आगे निकल चुका है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया के खास पेशकश। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड क्यों अमेरिका चाहता है, डेनमार्क क्यों झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप इतनी हड़बड़ी में क्यों है और क्या यह टकराव अमेरिका बनाम यूरोप की शुरुआत है। वाशिंगटन से लॉस एंजल्स तक अमेरिकी आसमान में उड़ता दिखा E-4B नाइट वॉच। दुनिया इसे कहती है प्रलय का विमान। यही विमान परमाणु युद्ध, तख्ता पलट या सत्ता के पूरी तरह नष्ट हो जाने की स्थिति में अमेरिका की सैन्य कमान संभालता है। यानी कि पेंटागन अगर समाप्त हुआ तो ये अमेरिका का कमान संभालता है। इतिहास में इसका इस्तेमाल आखिरी बार 11 सितंबर 2001 के आतंकी घटना के बाद हुआ था और आज फिर से हवा में भेजा गया यह विमान। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है? क्योंकि यह कोई आम जहाज नहीं है। 67 से ज़्यादा एंटीना इसमें लगे हुए हैं, सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन है, हैक करना लगभग नामुमकिन है। 110 से ज़्यादा लोग वहाँ उड़ान भर सकते हैं इसमें। 12 घंटे लगातार उड़ान भरने की क्षमता है। हवा में भी यह फ्यूल लेकर लगातार उड़ सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ इसका 8 किलोमीटर लंबा ट्रेलिंग एंटीना। यह एंटीना परमाणु पनडुब्बियों और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम से सीधा संपर्क रखता है। मतलब साफ है कि अगर यह विमान हवा में है तो परमाणु जंग की कमान की तैयारी है। रूस के पास भी ऐसा ही एक विमान है जिसका नाम एल्यूसिन IL-80 है। परमाणु विस्फोट सहने में सक्षम, रेडिएशन प्रूफ, एक तरफ से उड़ता हुआ वॉर रूम। यानी एक सुपर पावर अलर्ट होती है तो दूसरी भी हो जाती है और यहीं से दुनिया डरने लगती है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बर्फ से ढका हुआ द्वीप, कम आबादी वाला लेकिन रणनीतिक सोने की खान। ग्रीनलैंड पर कब्जा का अब मतलब समझ में आता है। आर्कटिक महासागर पर नियंत्रण होगा। रूस और चीन की उत्तरी गतिविधियों पर नजर रहेगी। नई शिपिंग लेन पे पकड़ रहेगी। लिहाजा आर्कटिक अब नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ग्रीनलैंड में भी यही चीज़ देखने को मिला कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल, यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, यही वो चीज़ है जिन पर आज चीन का दबदबा है। और ट्रंप ये नहीं चाहते कि भविष्य की टेक्नोलॉजी चीन के हाथ में रहे। वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी पर राज करना। ग्रीनलैंड से रूस की मिसाइल गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। स्पेस वॉर सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग, अमेरिका पहले से पिटफिक स्पेस बेस वहाँ चला भी रहा है। 1951 से यानी अमेरिका वहाँ मौजूद है पर अभी मालिक नहीं है। वो खरीदना भी चाहते हैं ट्रंप, लेकिन बिकने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क के लिए यह सिर्फ ज़मीन नहीं है, संप्रभुता का सवाल है। नाटो की एकता, यूरोप की सुरक्षा। अगर डेनमार्क झुका तो कल कोई और यूरोपीय देश निशाने पर होगा, यानी कि अमेरिका की दादागिरी चलेगी। इसलिए फ्रांस, जर्मनी हो या ब्रिटेन, इटली हो या स्पेन, सब, पोलैंड, इसके अलावा पोलैंड भी, सब खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हो गए। उधर नाटो ने भी साफ कहा है कि आर्कटिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर अमेरिका डेनमार्क के खिलाफ जाता है तो यह संभावना है कि नाटो की नींव हिला देने वाला होगा। अमेरिका बनाम यूरोप बना देने वाला होगा। पश्चिमी एकता तोड़ देने वाला होगा। यही वजह है कि ट्रंप की हड़बड़ी पूरे यूरोप को डरा रही है। दुनिया का दूसरा सीन देखिए। आज दुनिया का दूसरे सीन में चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास कर रहा है। ब्रिक्स देशों से ट्रंप का तनाव है और उधर अमेरिका पाकिस्तान आतंक रोधी अभ्यास कर रहा है। लिहाजा दुनिया दो ब्लॉक्स में बढ़ती दिखाई दे रही है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। यानी कि वेनेजुएला के बाद अब नाम ग्रीनलैंड का है। ट्रंप कहते हैं कि 20 दिनों में कब्जा कर लेंगे और ये करके दिखाएंगे। एन केन प्रकारेण भी वो करके दिखाने का दावा किया। लेकिन सवाल, क्या डेनमार्क झुकेगा?
क्या नाटो टूटेगा? क्या यूरोप चुप बैठेगा? आज ग्रीनलैंड है, कल नक्शा बदलेगा। जब ताकत, डर और जिद एक साथ टकराते हैं तो युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, सोच में भी शुरू हो जाता है। डूम्सडे प्लेन आसमान में उड़ रहा है। सवाल बस एक, क्या दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी या फिर एक और प्रलय की तरफ बढ़ेगी? इसलिए डेनमार्क कहता है, डेनमार्क बराबर ये कहता है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ना ही हम बिकने देंगे, क्योंकि यह उपनिवेशवाद की वापसी जैसा है। नाटो सहयोग पर दबाव अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसलिए यूरोप भी एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के संकेत जो है अब स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगे हैं। ग्रीनलैंड किसी सौदे की जमीन नहीं है, यह इतिहास, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सवाल है। और शायद इसलिए भी कि ग्रीनलैंड आज दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप बन चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें, ग्रीनलैंड की अगर बात करें, तो सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, सवाल है कि दुनिया नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर यह किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी है। जब डूम्सडे प्लेन उड़ने लगे तो समझ लीजिए कि इतिहास करवट बदलने लगा है। आज ग्रीनलैंड है, कल कोई और नक्शा बदल सकता है, क्योंकि जब ताकत, जिद और डर एक साथ टकराते हैं तो जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, पूरी दुनिया की सोच में छिड़ जाती है। सवाल यही है, क्या इंसानियत इस बार भी युद्ध से बच पाएगी? या फिर एक और सवाल उठता है कि इतिहास एक बार फिर खून से लिखा जाएगा? थैंक यू, धन्यवाद।